दोस्तों, अगर आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो अब वो दिन आ गया है कि आप अपने आने वाले 12वीं बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितने भी बचे हुए दिन हैं उसको अपनी हाथों की इन उंगलियों में गिन सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर हम काउंट करें तो लगभग 10 से लेकर 12 दिन ही रह गए हमारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने इस वक्त है वो तो 12वीं बोर्ड तो है ही, लेकिन साथ ही में ये जो बचे हुए 10-12 दिन हैं इसमें हम किस प्रकार से हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, यानी टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा यहां पे हमारे सामने एक चैलेंज बन के दिख रहा है। और उसी चैलेंज को टैकल करने के लिए ये जो वीडियो है आप लोग के लिए मैं पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। टाइटल एंड थंबनेल आपने देखा ही होगा, दैट इज नथिंग बट कि किस प्रकार हम टाइम को मैनेज कर पाए, यानी टाइम मैनेजमेंट। और उसी के अंदर एक स्ट्रैटेजी जो आपको मैं देने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट का, कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली कितने समय बच रहे हैं, कितना दिन बच रहा है, कितने सब्जेक्ट्स को हम कितना दिन दे सकते हैं आज से अगर हम काउंट करें तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो, ये वीडियो दोनों के लिए, यानी साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए एज वेल एज कॉमर्स के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही कॉमन वीडियो होने वाला है। हम दोनों के लिए ही बात करेंगे अंदर, जैसे थोड़ा टाइम अंदर हम घुसेंगे इस वीडियो के अंदर तो साइंस के भी सब्जेक्ट्स हम लोग देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड साथ ही में 12वीं के कॉमर्स के बच्चों के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं BK SP OCM और इकोनॉमिक्स, ये सभी चीज हम देखेंगे और उनके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितना दिन देना है। तो आप लोग इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा लो, या फिर और फास्ट देखना चाहते हो तो 2x की स्पीड पे लगा लो, लेकिन वीडियो को छोड़ के मत जाना, नहीं तो बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। दैट इज नथिंग बट योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सभी लोग को पता ही है ऑब्वियसली कि हमारा जो 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है वो 11 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो और आज के दिन, यानी जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, जिस दिन हमने ये वीडियो को पब्लिश किया है, वो तारीख है 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी को आपको ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। अब हम यहां से मोटा मोटा काउंट करेंगे तो 31 मतलब आज का दिन तो है ही, लेकिन साथ ही में 11 तारीख को पेपर है, यानी हमारे पास फरवरी में 10 दिन है, तो 10 + 1 11, 11 डेज अप्रोक्सीमेटली टोटल के रूप में हमारे पास प्रेजेंट है। और हम मोटा मोटा डिवाइड कर लें, हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये 4 सब्जेक्ट मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि हमारे नॉर्मल वाले बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हों जिसका सिर्फ PCB होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका PCM होगा और साथ ही में कोई वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे CS वगैरह वगैरह बाकी सब चीजें होगा। तो वो जो भी होगा वो डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपके 4 मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और साथ ही में 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी और मराठी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको होगा। सेम कॉमर्स के अगर बच्चे होंगे तो या तो बच्चे ने SP लिया होगा या तो मैथ्स लिया होगा, लेकिन हम ज्यादातर जो देखते हैं बच्चों को तो सबसे ज्यादा जो लोग कॉमर्स लेते हैं तो कोई मैथ्स नहीं लेगा। अगर कोई कॉमर्स ले रहा है तो मैथ्स बहुत गिने चुने बच्चे लेते हैं, ज्यादातर बच्चे SP लेते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेते हैं। तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे SP के बच्चे ज्यादा हैं तो हम SP ही कंसीडर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट OCM है, BK है, बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स है। ये 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के। इसके अलावा इंग्लिश लेगा कंपलसरी, या तो हिंदी और मराठी में से कोई एक लैंग्वेज लेगा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम 11 दिन को 6 सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मतलब देखा जाए तो 1.8 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। लेकिन हम एक मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि हमारे पास 2 दिन मिलते हैं हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, यानी कि अगर मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूं पूरा जो भी दिन मेरे पास बचे हुए हैं, मैं अभी फिलहाल में सिर्फ 2 दिन दे पाऊंगा। 2 दिन मैंने फिजिक्स दे दिया, फिर उसके अगले दिन 2 दिन केमिस्ट्री दे दूंगा, 2 दिन मैथ्स दे दूंगा, 2 दिन बायोलॉजी दे दूंगा, 2 दिन इंग्लिश दे दूंगा, एंड ऐसे करते करते देखते देखते मेरा एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम आ जाएगा और मुझे बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने दिन है? अगर हम बात करें हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन है, तो अगर मैं इसको काउंट करूं, देखो फिजिक्स के लिए 2 दिन है, केमिस्ट्री के लिए 2 दिन है, मैथ्स के लिए 2 दिन है, बायोलॉजी के लिए 2 दिन है, इंग्लिश के लिए 2 दिन है और हिंदी या फिर मराठी के लिए 2 दिन है। तो कुल मिला के 12 दिन हमने लिख दिए। उसी प्रकार जो कॉमर्स का बच्चा है वो भी देख लो ध्यान से कि SP के लिए मान लो 2 दिन दे दिया, OCM के लिए 2 दिन दे दिया, BK के लिए 2 दिन दे दिया, इकोनॉमिक्स के लिए 2 दिन दे दिया, इंग्लिश के लिए 2 दिन दे दिया और हिंदी या फिर मराठी के लिए 2 दिन दिया। तो 12 दिन आपका डिवाइड हो गया, साइंस के लिए भी कॉमर्स के लिए भी। अब यहां पे नजर डालो। सेम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं आप लोग का टाइम टेबल। आपको पता ही होगा कि टाइम टेबल ये है, लेकिन फिर भी ये टाइम टेबल आपका जो हॉल टिकट आपको मिला होगा, एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं, हॉल टिकट मिलते हैं, उससे क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपके हॉल टिकट में जो भी सब्जेक्ट जो डेट को लिखा है उसी डेट के हिसाब से उसी टाइम के हिसाब से आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। ये जो है ऑलरेडी हमने बोर्ड से वेबसाइट से निकाला हुआ टाइम टेबल है, लेकिन फिर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, लास्ट मोमेंट तक अपने आप पे भरोसा करना है खाली, यानी एडमिट कार्ड पे भरोसा करना है। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि साइंस स्ट्रीम की बात करें 11 फरवरी से इंग्लिश है,
तो पहले मैं थोड़ा साइंस का बताता हूं, फिर कॉमर्स का बताता हूं, एक एक मिनट के अंदर दोनों को बता दूंगा, ध्यान से सुनना। तो अगर कोई साइंस का बच्चा है, जो साइंस वाला बच्चा है वो स्किप मतलब कॉमर्स का बच्चा है वो साइंस का पार्ट स्किप करके सीधा कॉमर्स पे आ सकता है। तो जैसे ही टाइम स्टैंड के हिसाब से आप कमेंट भी करते जाना ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो चलो, तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो 11 फरवरी को इंग्लिश है, तो 11 के बाद सीधा हम गैप्स की बात कर रहे हैं बच्चा। अगर हम गैप्स की बात करेंगे तो अगर आप देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि 11 से लेके 12 तक मतलब कोई भी दिन का छुट्टी नहीं है। मतलब इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो आप, ठीक है, इंग्लिश का पेपर दे के आ रहे हो, जैसे इंग्लिश का पेपर दे के आओगे उसके अगले दिन आपका हिंदी का पेपर है। तो मान लो 2 बजे छुट्टी होता है, 11 से 2 पेपर है, 2 बजे छुट्टी हुआ, 3 बजे तक घर पे आ जाओगे, मतलब 3 से लेके 11-12 बजे तक जो भी पढ़ोगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ आधा दिन आपके पास है। मतलब कितना दिन है? 0.5 दिन है। इंग्लिश से हिंदी पे आते आते आपको सिर्फ कितना दिन मिल रहा है? 0.5 दिन मिल रहा है। फिर 12 से लेके 13 मतलब मराठी अगर किसी का होगा तो सिर्फ कितना मिलेगा? इंग्लिश के बाद सीधा मराठी पे आ जाओगे आप, तो इंग्लिश के बाद मराठी मतलब कहीं ना कहीं आपको इसका आधा दिन और इसका 1 दिन मतलब 1.5 दिन मिल रहेगा। किसके लिए? मराठी के लिए। लेकिन मैं फिलहाल ये मान के चल रहा हूं कि जो भी हिंदी वाले हैं वो हिंदी के हिसाब से कर लेंगे, जो मराठी वाले हैं मराठी के हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलना, ठीक है। अब सीधा मैं आ जाता हूं, मान लो जो बच्चे ने हिंदी दिया था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। इवन मैंने देखा है कि जो महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं। इवन मैं जब स्टडी करता था तो मैंने हिंदी लिया था, ठीक है, लेकिन हमारे साथ और भी जो जितने भी फ्रेंड्स थे, जो लोकल थे, जो महाराष्ट्रियन थे, वो उन्होंने भी हिंदी लिया था, क्योंकि हिंदी इज इजी सब्जेक्ट एज कंपेयर टू मराठी। ऐसा लोग बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, क्योंकि टफनेस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इट इज योर कि आपने क्या लिया हुआ है उसके हिसाब से आप अपना प्लस माइनस कर लेना, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो समझ लो कोई बच्चा हिंदी के बाद सीधा पेपर देने जाएगा तो वो सीधा मराठी पेपर देने जाएगा, क्योंकि उसका फिजिक्स पेपर देने जाएगा, क्योंकि उसका मराठी नहीं होगा, उसका मराठी पेपर नहीं होगा। तो अगर उसने हिंदी लिया हुआ है तो हिंदी के बाद वो सीधा फिजिक्स का पेपर देने जाएगा, जो कि 12 तारीख के बाद सीधा 17 तारीख आता है। तो 12 का आधा दिन, 12 तारीख का आधा दिन और 13, 14, 15, 16 यानी 13, 14, 15, 16 यानी 4 प्लस आधा, 4.5 दिन उसको मिलता है। कितना दिन मिलता है? 4.5 दिन जो है बच्चा वो सीधा सीधा मिल जाता है हिंदी के बाद फिजिक्स का पेपर देने में। तो इसी चीज को मैं रिपीट करूंगा, यहां पे लिखता हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताओ कि फिजिक्स का पेपर देने के लिए आपको कितना दिन मिल रहा है? 4.5 दिन मिल रहा है, जो कि गैप से 12 के बाद सीधा कहां पेपर देने जा रहे हो? 12 तारीख का हिंदी पेपर दिया, उसके बाद सीधा 17 तारीख को देने जाओगे, मतलब 4.5 दिन का आपको गैप मिल जाता है। हम गैप्स की बात कर रहे हैं, गैप में भी तो इतना दिन मिल रहा है, मतलब 2 दिन तो अभी मिल रहा है, 11 तारीख के आने के पहले 2 दिन तो मिल ही रहा है, लेकिन 4.5 दिन और मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी मिलेगा आपको। तो इतना दिन आपको मिल रहा है, ठीक है। यहां पे इंग्लिश की भी जो हमने बात की थी, इंग्लिश के लिए तो कोई दिन नहीं मिला, लेकिन हिंदी के लिए हमने 0.5 दिन पकड़ा, तो वो भी लिख दो। हिंदी कहां है? हिंदी या फिर मराठी? तो हिंदी अगर है, अगर आपका हिंदी है तो 0.5 मिल रहा है, मराठी है तो 1.5 मिल रहा है, इतने दिन मिल रहे हैं। तो जो भी है वो आप प्लस माइनस कर लेना, ठीक है ना। उसमें हम क्रॉस वो सब चीज नहीं करेंगे, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर से। तो अब अगर आप फिजिक्स का पेपर देके आए हो तो 17 के बाद सीधा 20 को पेपर देने जाओगे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री दोगे। तो फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री अगर आप देखोगे 17 का आधा दिन, 18 और 19 यानी 2.5 दिन आपको मिल रहा है, यानी केमिस्ट्री का पेपर देने के लिए आपको 2.5 दिन और मिल रहा है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे? प्लस कर देंगे 2.5, ठीक है। वापस आ जाओ, कहां गया? हाँ, यहां पे देखो, फिर केमिस्ट्री का पेपर देके आओगे, सीधा मैथ्स का पेपर दोगे, एक ही दिन के बाद है, यानी 20 का आधा दिन और 21 का छुट्टी 1 दिन, बस मतलब 1.5 दिन ही मिल रहा है। यानी मैथ्स को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन का ही गैप मिल रहा है, यानी मैथ्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन मिल रहा है। यानी आपको मैथ्स को पहले से पढ़ना पड़ेगा, पहले से ही बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस बात को समझो। फिर बायोलॉजी की बात कर लो, बायोलॉजी क्या है? 22 के बाद सीधा 27 है, तो 22 का आधा दिन, 23, 24, 25, 26, 4 प्लस आधा, 4.5 दिन आपको फिर से बायोलॉजी के लिए मिल रहा है। मतलब कितना मजा वाली बात है कि बायो के लिए भी आपको अगेन 4.5 दिन आपको मिल रहा है, ठीक है। इंग्लिश के लिए कोई दिन नहीं मिल रहा है, तो आपको इंग्लिश को पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इससे एक चीज क्या समझ में आया? इससे एक चीज समझ में आया कि अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मोटा मोटा हमारे पास 6.5 दिन है, गैप्स को मिला के और अभी का दिन मिला के। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4.5 दिन है। देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेता हूं, चलो ध्यान देना थोड़ा सा। फिर हम कॉमर्स के लिए भी आ रहे हैं, 6.5 दिन मिल रहा है किसके लिए? फिजिक्स के लिए। 4.5 दिन मिल रहा है केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स के लिए मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3.5 दिन। बायो के लिए मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 6.5 दिन, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो भाई सिर्फ 2 दिन है। तो क्या इंग्लिश के लिए 2 दिन इनफ है? नहीं, 2 दिन इनफ नहीं, कम से कम 2-3 दिन या फिर 4 दिन आपको मिलना चाहिए। तो मैं बताता हूं कैसे, टेंशन मत लेना। हिंदी और मराठी के लिए जो भी है 2.5 दिन के आसपास मिल रहा है, या फिर मराठी के लिए 3.5 दिन मिल रहा है। तो आपको क्या करना है? मैं साइंस की पहले बात कर लेता हूं। कॉमर्स के बच्चे अभी तक आप वेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कॉमर्स का बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो, बस 1 मिनट और। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो हमारे पास इतने सारे दिन हैं, तो आपको एक चीज तो समझ में आया कि मेरे पास फिजिक्स पढ़ने के लिए 6.5 दिन है, यानी 2 दिन तो अभी है और बीच में 4.5 दिन है। तो क्या मुझे इस बचे हुए 2 दिन में, यानी जो पहले अभी दो रिसेंट में जो 2 दिन मिल रहा है, इसका मैं थोड़ा सा 1 दिन उठा के मैं इसको दे सकता हूं, किसको? इंग्लिश को दे सकता हूं। तो अगर मान लो, क्योंकि मुझे पता है
कि फिजिक्स के लिए मेरे पास आगे भी 4.5 दिन मिलने वाले, गैप्स की मैं बात करूं, ये सब किसकी बात है, गैप्स की। तो गैप्स में भी मुझे 4.5 दिन मिलने वाला है फिजिक्स के लिए। तो स्टार्टिंग का जो 2 दिन अभी जो मिलने वाला है, इस 2 दिन को मैं बाकी सब्जेक्ट को दे देना चाहूंगा। तो इसमें से 2 के बदले आप क्या कर लो, 1 दिन रिड्यूस कर लो। आप 2 के बदले 1 दिन कर लो, 1 दिन कम कर लिया, 1 दिन कम कर लिया तो एक इंग्लिश को दे दिया, 3 दिन हो गया ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश का पेपर कब है, 11 तारीख को है, तो उसके पहले का दिन यानी 10 तारीख वाला दिन, 9 तारीख वाला दिन और 8 तारीख वाला दिन, आप 3 दिन लगातार क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। हम खुद आपके लिए इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर बहुत सारी लाइव रिवीजन प्लस साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रामर और बहुत सारे पार्ट्स आपको लेकर आते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और आपको इस बार भी मिलेगा। तो आप बस चैनल को चेकआउट करते रहना कंटिन्यूअसली, क्या आ रहा है वीडियो में, क्या आ रहा है लाइव में, क्या आ रहा है, चेकआउट करते रहना, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री में तो 2 दिन पहले से दे रखा है और 2.5 दिन गैप में मिलने वाला है, मतलब ये तो ऑलरेडी 4.5 हो रहा है, मतलब कम ही पड़ रहा है, तो हम इसको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब जितना है उतना उसको देंगे ही देंगे। मैथ्स की बात करें तो 2 दिन जो अभी फिलहाल है और 1.5 दिन मिल रहा है, मतलब आपको मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस अभी इस दौरान ही करके रखना पड़ेगा, जो भी समय है। तो 2 दिन हो, 2.5 दिन हो, जितना हो सके अभी वाले टाइम में आपको मैथ्स प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गैप में 1.5 दिन मिलने वाला है, और उस 1.5 दिन में पूरा मैथ्स का 7 + 8 कुल मिला के 15-16 चैप्टर जो भी होते हैं वो आपको पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस 1.5 दिन में। मतलब आपको मैथ्स का प्रैक्टिस बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। समझ में आया टाइम का मैनेजमेंट कैसा करना है आप लोग को। तीसरा चीज बायो। अब बायो के लिए अगेन जो गैप्स होंगे जो एग्जाम के बीच में, वो 4.5 दिन का है, मतलब हमारे पास इतना अच्छा टाइम ऑलरेडी मिलेगा कि हम उन गैप्स में ही बायो को वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये 2 दिन जो हम इनिशियल तौर पे देने वाले थे, इसमें से 1 दिन और कम करना चाहते हो तो आप कम कर सकते हो, और उसके बदले आप मैथ्स को दे सकते हो। अगर आपको मैथ्स को कम पड़ रहा है तो यहां से आप 1 इसको ऐड कर सकते हो और इसका -1 कर सकते हो, मतलब बायो का 1 दिन कम कर दो और 1 दिन मैथ्स में दे दो, ताकि इसका अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम के दौरान बहुत कम समय मिलने वाला है। इसका अभी थोड़ा कम प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एग्जाम के टाइम बहुत अच्छा 4.5 दिन लगातार आपको टाइम मिलने वाला है, तो बायो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और रही बात हिंदी या फिर मराठी की, तो ऑलरेडी 2 + 2.5 मतलब 2.5 दिन 3 दिन ऑलरेडी मिल रहा है, तो हिंदी के लिए मोर देन इनफ है। 2-2.5 दिन लगातार पढ़ोगे, लगातार अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। तो ये था साइंस के बारे में, क्लियर हो गया। अब बच्चा जो कॉमर्स स्ट्रीम का है वो यहां पे ध्यान रख के देखना, कॉमर्स के लिए सेम अप्लाई होगा कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो अगर आप देखोगे यहां पे, तो मैंने क्या किया, 2-2 दिन सबको मिल रहा है, तो 2-2 दिन तो सबको मैं दूंगा ही, लेकिन साथ ही में अगर मैं कॉमर्स के टाइम टेबल पे आ जाऊं तो यहां पे फिर से नजर डालना बच्चा, कॉमर्स के टाइम टेबल पे नजर डालना कि 11 से लेके 12। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इंग्लिश का पेपर देखे आओगे, हिंदी का पेपर देखोगे, मतलब सीधा सीधा आपको कितना मिल रहा है, देखो यहां पे ध्यान से, सीधा सीधा कितना मिल रहा है, सिर्फ 0.5 दिन मिल रहा है। मतलब हिंदी के लिए अगेन आपको कितना मिल रहा है, हिंदी के लिए अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ 0.5 मिल रहा है, और अगर आप मराठी दोगे तो आपको 1.5 दिन और मिल रहा है। मतलब कुल मिला के या तो 2.5 दिन मिलेगा या तो 3.5 मिलेगा। हिंदी के लिए 2.5 दिन, मराठी के लिए 3.5 दिन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर हिंदी का पेपर देके सीधा आओगे, अगला पेपर मराठी होगा, तो जो मराठी देने वाला है उसको 1 ही दिन मिल रहा है। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम में, सॉरी हिंदी सब्जेक्ट चूज किया होगा, तो जो बच्चा हिंदी डायरेक्ट लेके 15 तारीख को आएगा, तो 12 का आधा दिन, 13 और 14 तारीख, मतलब 2 और आधा, मतलब 2.5 दिन मिल रहा है। किसके लिए 2.5 दिन मिल रहा है, ओसीएम सब्जेक्ट के लिए। मतलब ओसीएम सब्जेक्ट के लिए आपको कितना मिल रहा है बच्चा, 2.5 दिन मिल रहा है। कितना, 2.5 दिन मिल रहा है, किसके बीच में, गैप्स के बीच में, एग्जाम्स के बीच में 2.5 दिन आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओसीएम का कोई पेपर देके आएगा, सीधा एसपी का पेपर देने जाएगा, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मतलब 15 का आधा दिन, 16 और 17 तारीख, मतलब फिर से 2.5 दिन आपको एसपी के लिए मिल रहा है। तो वो भी लिख दो, एसपी कहां गया, इसके लिए कितना मिल रहा है, 2.5 दिन मिल रहा है। ठीक है, मैं मैथ्स की फिलहाल में बात नहीं कर रहा। अगेन अगर जो बच्चा मैथ्स दे रहा है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लेगा, इतना तो स्मार्ट आप होते ही, नॉर्मल मैथ्स है और कुछ नहीं, इतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एसपी कंसीडर करके चल रहा हूं कि हमारे चैनल पे बच्चे एसपी पढ़ते हैं, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगर कोई बच्चा 18 तारीख को एसपी का पेपर देके आया, तो सीधा वो पेपर कब देने जाएगा, सीधा पेपर देने जाएगा बीके वाला, क्योंकि उनको मैथ्स तो नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे ने एसपी दिया उसको मैथ्स नहीं होगा, तो एसपी के बाद वो सीधा बीके का पेपर देने जाएगा। और आप डेट देखो भाई, हैरान हो जाओगे, और मैं खुद हैरान हूं जी। तो यहां पे 18 के बाद 28 आ रहा है सीधा, मतलब 18 का आधा दिन हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 का मत पकड़ो, 27 पकड़ो, मतलब 9 और आधा, 9.5 दिन मिल रहे हैं आपको यार। मतलब क्या चाहिए यार, कोई बच्चा जिंदगी भर नहीं पढ़ाई किया होगा बीके सब्जेक्ट, मैं आपको बोलता हूं गारंटी के साथ। मैं बीके नहीं पढ़ाता हूं, सूरज सर पढ़ाते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने शुरुआत से कुछ भी नहीं पढ़ाई किया होगा, तो भी ये 9.5 दिन लगातार सिर्फ बीके बीके, सुबह शाम बीके बीके करते रहोगे ना, तो भी टॉप कर जाओगे यार बीके में, ये गारंटी मैं बोलता हूं। तो 9.5 दिन मिल रहा है, ऐड कर लो भाई, यहां पे कहां गया भाई, बीके कहां गया, यहां पे ऐड कर लो 9.5 दिन। ठीक है, लास्ट बच जाता है आपका इकोनॉमिक्स, कहां है, बीके के बाद सीधा इकोनॉमिक्स आ जाओगे। ठीक है, 28 के बाद सीधा इकोनॉमिक्स, तो 28 का ही महीना है, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए छुट्टी नहीं दिया है आप लोग को, बड़ी नाइंसाफी है। टाइम टेबल क्रॉस चेक कर लेना कि क्या मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, मेरे हिसाब से परफेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 28 के बाद सीधा एक आ रहा है, 29 का महीना नहीं है इस बार, 28 का महीना है आई गेस, बराबर। तो अगर आप देखोगे तो एक दिन छुट्टी नहीं है, यानी 0.5 दिन का ही गैप है, मतलब आधा दिन आपको मिल रहा है रिवाइज करने के लिए। कहां गया, सॉरी,
रुक जाना, ये सब बताने के बाद आपको एक कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं। देखो ये टिप्स लिख के रखा हूं मैं, ठीक है, कहां गया, ये टिप्स बताने वाला हूं, टाइम टेबल कुछ है बताने वाला हूं, छोड़ के मत जाना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। तो 0.5 दिन है, इसको भी लिख लो यहां पे, कहां गया इकोनॉमिक्स का 0.5 दिन, ठीक है, 0.5 दिन हो गया। तो कुल मिला के टोटल मारते फटाफट, जैसे साइंस के लिए मारा था। देखो यहां पे, देखो जो बच्चा साइंस का है थोड़ा देर वेट करना, क्योंकि आपको टिप्स देने जा रहा हूं। जो बच्चा छोड़ के चला जाएगा उनको फिर से टाइम स्टैंप कमेंट करके बता देना कि ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने बोली है, तो आके देख लेंगे, उनको कमेंट के हिसाब से पता चल जाएगा। अगेन क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए कंबाइन बना रहा हूं, इसके लिए थोड़ा मिक्स हो रहा है वीडियो, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। अलग अलग वीडियो बनाता बहुत वीडियो बनाने पड़ जाते हैं, एक ही वीडियो में दोनों को साथ में कवर हो रहा है, ठीक है। तो एसपी के लिए कितने दिन मिल रहे हैं मेरे पास, 4.5 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। ओसीएम के लिए कितने दिन मिल रहे हैं भाई, 4.5 दिन मिल रहे हैं। बीके के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, 11.5 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। इको के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, ओनली 2.5 दिन मिल रहे हैं। इंग्लिश के लिए 2 दिन मिल रहे हैं, और हिंदी मराठी के लिए जो भी है 2.5 दिन या फिर 3.5 दिन मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे पास एसपी अगर मुझे पढ़ना है, लेट्स सपोज मैथ्स नहीं है, एसपी पढ़ना है, तो एसपी के लिए 4.5 दिन इनफ है क्या, नहीं, तो मुझे एसपी के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई जो बीके का ऑलरेडी 2 दिन जो पहले वाला असाइन करके रखा है, जो इस दौरान जो टाइम है हमारे पास 2 दिन सबके लिए जो मिला है, इसका 2 दिन मैं हटा ही देता हूं ना, मुझे नहीं चाहिए बीके का, क्योंकि मेरे लिए 9.5 दिन का जो गैप है उसमें सब कुछ करूंगा मैं। तो ये बीके का 2 दिन मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सीधा 1 दिन प्लस कर देता हूं एसपी वाले में, और 1 दिन प्लस कर देता हूं मैं इकोनॉमिक्स वाले में, क्योंकि भाई उसके लिए भी तो कम है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके लिए भी तो कम पड़ रहा है, और अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे हो जाएगा एसपी के लिए 3 और 2.5, मतलब एक एक करके बढ़ जाएगा। यहां पे ओसीएम की भी 5 दिन कम है, लेकिन फिर भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और इंग्लिश के लिए भी 2 ही दिन है। तो अगर आप चाहो तो इंग्लिश के लिए और बढ़ा सकते हो, और वैसे भी यहां पे बीके में 9.5 दिन है, इसको तो आप कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कम करने का, ये तो आपको मैंडेटरी है 9.5 दिन। तो अब आपको अपने हिसाब से इसको करना है कि किस हिसाब से आप इसको स्ट्रैटेजी करो और प्लानिंग बनाओ कि किसको कितना दिन देना है। लेकिन फिर भी मैंने एक मोटा मोटा बता दिया है, आपको करना है जितना हो सके, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, और उसके हिसाब से दिनचर्या आपको बनाना है। अब कुछ टिप्स है जो मेरी तरफ से आपको मुझे देना है, क्या है वो टिप्स, ध्यान देना। सबसे पहले शेड्यूल बनाओ, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीजें बता दी। एक पेज चिपकाओ अपने हॉल में, उस पर लिखो कि अच्छा ये सब्जेक्ट है, जैसे आपके घर में कैलेंडर होता है, तो मैं बचपन में कैलेंडर यूज करता था, जब 10th में आया, 12th में आया, इंजीनियरिंग वगैरह में, तो कैलेंडर में लिखता था, जैसे 20 तारीख लिखा हुआ है तो 20 तारीख पे आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, लिख देता था। तो आप लोग क्या करोगे, कैलेंडर में मार्क कर लोगे कि इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस 3 दिन मुझे लगातार यही 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, इस 4 दिन मुझे लगातार यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपके माइंड में जब भी वो कैलेंडर दिखेगा, क्योंकि कैलेंडर तो आपके घर में टंगा हुआ है, हॉल में, स्टडी रूम में, जहां पे भी टंगा हुआ रहेगा, वो टंगा हुआ कैलेंडर आपको दिखेगा, तो वो कैलेंडर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका शेड्यूल आज क्या होने वाला है। आपको अपने वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उस पर थोड़ा ज्यादा समय देना है। लेट्स सपोज कि आपका एसपी कमजोर है, ओसीएम स्ट्रांग है, तो ओसीएम का 1 दिन कम कर दो, एसपी का 1 दिन बढ़ा दो। इससे आपका क्या होगा कि जो भी वीक सब्जेक्ट, वीक टॉपिक पढ़ने का जो टेंडेंसी होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो जितना हो सके उसको ज्यादा टाइम देना, ठीक है। फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं अगेन बोलता हूं, आज से 3 साल पहले का और जो कोविड के पहले का जो चीजें था उसको आप उठा लो, कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर लो। 5 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ है, मोर देन इनफ है। मैं आपको बोल सकता हूं गारंटी 85-90% आ सकता है अगर आप मेहनत किए रहोगे, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ऑलरेडी हमने भी बहुत सारी चीज दिए हुए हैं, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें बताई हुई है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आप उसी को फोकस करोगे। और रिवीजन करना मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन करना। और एक लास्ट में रिवीजन जो होता है, जिसको हम एलएमआर बोलते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन, जो हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं लास्ट में, एग्जाम के पहले वाले दिन भी लाइव लेकर आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ जाते हैं, जिसमें आपको वन शॉट तरीके से आपको सब कुछ बता देते हैं कि ये पढ़ लो, इतना पढ़ लो, खाली यही पढ़ लो। तो ये सब चीज आपको मिलती रहेगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? तो बस यही था हमारा आज का एक बेहतरीन सा टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी वीडियो 12वीं के साइंस और कॉमर्स दोनों बच्चों के लिए। अगर आपने यहां तक भी वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जाते जाते एक टाइम टेबल जो है मैं हमेशा देता हूं, या आप देख सकते हो कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हो तो सुबह 4 बजे उठ के एक 4 घंटे का स्लॉट पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि कम से कम मैंने शुरुआत में बोला 12-12 घंटे पढ़ने की। अभी ये 1 महीना जो भी बीतेगा आपका एग्जाम्स का, ये 12-12 घंटे पढ़ने वाले दिन आ गए। अब आपको पढ़ना है तो सुबह सुबह 4 से 8 पढ़ सकते हो, फिर ब्रेक लेके फिर 10 से 2 थोड़ा 4 घंटा पढ़ सकते हो, यहाँ पे 4+4, फिर रात को अगेन 2-2 घंटे के स्लॉट्स में 2 निकाल सकते हो। रात में खासकर जब नींद आती है तो बीके या फिर मैथ जैसे सब्जेक्ट को सॉल्व करो। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हो मैथ्स कर सकते हो, कॉमर्स वाले बीके कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें करोगे तो ये टाइम है। और कोई अगर नाइट वाला पर्सन है, जो जिसको रात को जग के पढ़ना पसंद है, वो ऐसा कर सकता है कि वो लेट उठे और अपने हिसाब से पढ़ाई करे। तो ये चीजें हैं, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, मैं यहाँ पे साइड हट जाता हूं। तो आप जरूर से इस हिसाब से पैटर्न अपना तैयार कर लेना, ठीक है।
समझ में आ गया? तो बस दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा इंटेंशन था ये पूरा होता है। बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए, तो प्लीज मुझे आप लोग के साथ प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लगातार रात दिन करके मेहनत किया जा रहा है, कंटिन्यूस वीडियोस बना के दिया जा रहा है और पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा हुआ है। तो सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को भी जरूर से देखो। अभी समय यह है कि वीडियो पूरा अगर आपको देखना है तो आप फुल फ्लैश तरीके से देखना चाहते हो तो 2x की स्पीड लगा के देखो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो जो भी कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो उसको फटाफट वीडियो के स्पीड बढ़ा के देखा करो ताकि कम समय में आप पढ़ पाओ। और जितना हो सके रिवीजन पे फोकस करना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, प्रैक्टिस करते रहना जितना हो सके, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। आज के लिए इतना ही, ऐसे और वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके हेल्प के लिए। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स हैं, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, हर एक तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।